हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्योंकि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि 24 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच में ये घटनाएं घटने वाली हैं आपके साथ और होने वाले हैं बड़े बदलाव। तो क्या घटनाएं घटेंगी, कैसे घटेंगी और कब घटेंगी, ये हम विस्तार से समझेंगे। और आप पूरे महीने में बहुत सारी वीडियो देखते हैं। एक वीडियो में आप देखते हैं कि बहुत अच्छा होने वाला है, तो दूसरी वीडियो में देखते हैं कि बहुत बुरा होने वाला है। पर होगा क्या? और जितने भी राजयोग दुर्योग बन रहे हैं, सभी का रिजल्ट हम एक साथ इसी वीडियो में जानेंगे, जिससे आपको बहुत सारी वीडियो देख के जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो सकेगा। और यह राशिफल आपके चंद्र राशि के आधार पे है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं ग्रहों को। तो ग्रह की बात की जाए तो ग्रह सबसे पहले सूर्य हैं। तो सूर्य 16 नवंबर को ही अपना राशि परिवर्तन करके मंगल की राशि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। और मंगल भी 16 नवंबर को राशि परिवर्तन करके अपनी राशि में ही वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। तो कई राशियों के लिए ये पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं, जो कि धनु राशि वालों के लिए नहीं है, परंतु इससे भी बेहतर स्थिति बनने वाली है। और इसके अलावा कहा जाए तो चंद्रमा तो सुबह 2 दिन में ही राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो उनकी बात हम यहाँ पर विस्तार से नहीं करेंगे। और बुध की बात करें तो बुध कई बार इन समय के बीच में लगभग 1.5 महीने का जो समय है, 22 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर, इसके बीच में कई बार ये वक्री हो रहे हैं, मार्गी हो रहे हैं, उदय हो रहे हैं, अस्त हो रहे हैं। इनका भी प्रभाव हम साथ में समझेंगे। और बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति 31 दिसंबर से, ये अभी तक वक्री थे, अब मार्गी होने जा रहे हैं, 31 दिसंबर से मार्गी हो जाएंगे। मेष राशि में ही गोचर करेंगे, परंतु वक्री से मार्गी हो जाएंगे। और शुक्र की बात करें तो शुक्र 25 दिसंबर को ये राशि परिवर्तन करके अपना नीचत्व छोड़ के, नीच राशि को छोड़ के, और मंगल की राशि में गोचर करेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। इसका क्या प्रभाव था, अब क्या मिलने वाला, ये भी हम समझेंगे। शनि की बात करें तो शनि 4 नवंबर से ही अब मार्गी हो चुके हैं और मार्गी अवस्था में आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु केतु की बात करें तो राहु केतु 30 अक्टूबर को ही राशि परिवर्तन करके, और राहु मीन राशि में तो केतु कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। तो देखा जाए तो 9 के 9 ग्रह ये जो परिवर्तन किए हैं अपनी स्थितियों में, कोई राशि परिवर्तन तो कोई अपनी स्थिति में परिवर्तन किया, तो इनके क्या प्रभाव हैं सबको हम एक साथ समझने वाले हैं। तो पूरी जानकारी के लिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए समझ लेते हैं एक एक करके कि क्या प्रभाव आपको मिलेगा। तो देखा जाए तो सूर्य अभी तो आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, परंतु 16 दिसंबर से ये जो है तो आपके कहाँ पर गोचर करेंगे, लग्न में ही। तो अभी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो मंगल के साथ बैठे ये सौर योग का निर्माण हो रहा है, परंतु सूर्य यहाँ जाने से थोड़ा आपको सावधान रहना होगा अपने स्वास्थ्य को लेके। और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए यदि आप कोई काम कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको सावधानी थोड़ी बरतनी होगी। पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और अपने मन को स्थिर रखना होगा। जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना है, क्योंकि बुध भी अस्त हो रहे हैं, वक्री मार्गी हो रहे हैं, इसकी वजह से भी, और मंगल भी आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिसके लिए आपको अपने कोई भी फैसले लेते समय सावधान रहना होगा। अब हम समझ लेते हैं कि जैसे ही देवगुरु बृहस्पति मार्गी होंगे और सूर्य यहाँ पर लग्न में आएंगे, इनका सबका प्रभाव एक साथ ही हम समझते हैं, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना रह जाए। तो देखा जाए, यदि आपको फाइनेंस की समस्या थी, पैसों को लेके आप चिंतित थे कि पैसा आ नहीं रहा है और आ रहा है तो टिक नहीं रहा है, तो अब पैसा आएगा भी और टिकेगा भी। और यदि आप छोटी छोटी बीमारियों को लेके, अर्थात अपने स्वास्थ्य को लेके बहुत ज़्यादा चिंतित थे,
स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था, कोई न कोई बीमारी एक जाती थी दूसरी आ जाती थी, तो अब आपको स्वास्थ्य लाभ होने वाला है। साथ में देखा जाए तो यदि आप संतान को लेकर चिंतित थे, संतान प्राप्ति आप करना चाहते थे पर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, बहुत सारे योग बन रहे थे, आपने बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि संतान प्राप्ति के योग आपके लिए बन रहे हैं, परंतु अभी तक नहीं संभव हो पाया। पर अब आपके लिए संतान योग भी बन रहा है और जो बना हुआ था पहले से उसका रिजल्ट आपको अब मिलने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे पढ़ाई के लिए, फिर भी संघर्ष इतना करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, कहीं ना कहीं मन सोशल मीडिया में दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं भटक जा रहा था, तो अब पढ़ाई में भी मन लगने वाला है। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, कंपटीशन में फेल हो जा रहे थे और आपके जो कंपटीशन वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं आगे निकल जा रहे थे और आपको कहीं ना कहीं हार का मुंह देखना पड़ता था, तो अब कंपटीशन में आपकी जीत होगी, आपको विजय प्राप्त होने वाली है। छोटे भाई बंधुओं के साथ यदि वाद विवाद चल रहा था तो वहाँ भी अब प्रेम बढ़ने वाला है, वाद विवाद दूर होने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो जो लोग सोशल मीडिया में काम करते हैं, चाहे आप क्रिएटर हो, चाहे यूट्यूब में हो, चाहे आप फेसबुक में हो, इंस्टाग्राम में हो या अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म में हो, यहाँ पर यदि आपको कहीं ना कहीं निराशा हाथ लग रही थी, आप सफल नहीं हो रहे थे, आपके चैनल, आपके पेज आगे ग्रो नहीं कर पा रहे थे, तो अब ग्रो करेंगे। साथ में देखा जाए तो ये हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति सोशल मीडिया में चाहे वो वीडियो देखता हो, कमेंट करता हो, कुछ न कुछ तो हम करते ही हैं सोशल मीडिया में। तो अब यहाँ भी आपको बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी, खासकर क्रिएटर के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं तो उनको सोशल मीडिया से लाभ मिलने वाला है। इसके अलावा देखा जाए तो वो लोग जो खेल कूद के क्षेत्र में थे, खेल कूद के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे पर हार का सामना करना पड़ रहा था, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आप परेशान थे कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ पर मुझे सफलता नहीं मिल रही। अब सफलताएं मिलने वाली हैं, भाग्य का साथ मिलेगा जिससे आपके काम बनेंगे। और ऐसे काम जहां पर आप बहुत ज़्यादा प्रयत्न कर रहे थे पर वो काम जाके 50% तक होता था, 90% तक होता था और रुक जाता था, तो अब वहां पर भी आपको सफलता मिलेगी, आपको पुनः प्रयत्न करना होगा। अब यहाँ पर आपने ये समझ लिया कि क्या क्या रिजल्ट आपको मिलने वाला है, परंतु इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अब जैसे धनु राशि की बात ही करें तो धनु राशि के लोग 1 2 4 तो हैं नहीं, लाखों करोड़ों लोग हैं। तो करोड़ों लोग में से क्या हर व्यक्ति के लिए ये बातें सही होंगी? नहीं, हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होंगी। किनके लिए सही होंगी? किनके साथ अच्छी घटनाएं घटने वाली हैं? उनके साथ जिनकी जन्म कुंडली में ग्रह स्थिति मजबूत है। अब जैसे जिनकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मजबूत अवस्था में हैं, बली हैं, उच्च के हैं, अंशबल से मजबूत हैं, षटबल से मजबूत हैं, कोई शुभ ग्रह से दृष्ट हैं, त्रिकोण में या तो केंद्र में बैठे हुए हैं या कोई राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, इसी तरह सभी ग्रह, यदि जो ग्रह मैंने बताया कि जैसे सूर्य हो गए या मंगल हो गए, शनि हो गए, तो इन सब ग्रहों को चेक करना होगा कि ये ग्रह आपकी जन्म कुंडली में किस स्थिति में है। यदि ये अच्छी स्थिति में है तो ये सब रिजल्ट आपको मिलेंगे, परंतु वो कहीं पीड़ित हैं, कहीं नीच के हैं, कहीं षट बल में कमजोर हैं, अंश बल में कमजोर हैं, या किसी तरह भी पीड़ित हैं, किसी तरह वो आपको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर रिजल्ट ये बहुत कम मात्रा में मिलेंगे, जिससे आपको महसूस होगा ये जो बताया गया वीडियो में वैसा कुछ हुआ नहीं। इसलिए जरूर अपनी जन्म कुंडली में ग्रहों को चेक कर लें। इसके अलावा महादशा अंतरदशा भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि कभी कभी ग्रह स्थितियां, गोचर जो अभी आपने प्रभाव सुना, ये गोचर का प्रभाव था, तो गोचर का 50% और आपकी जन्म कुंडली का 50%, दोनों का प्रभाव। इसके अलावा यहाँ पर महत्वपूर्ण बात होती है दशा, दशा किसकी चल रही है। दशा जिसकी चल रही है तो अंतरदशा फिर किसकी चल रही है, क्योंकि अंतरदशा में जो ग्रह है, महादशा में जो है, उनका क्या संबंध है, कैसा संबंध है, उनका बल कैसा है। तो ये सब चीजें होती हैं
और भी बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं जिनको सबको देखने के बाद कहा जा सकता है कि हाँ, ये 100% रिजल्ट आपको मिल पाएगा। यदि आपको समझना है तो दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। आपको कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप में मैसेज करना है। तो प्रिय दर्शकों, जरूर ग्रह स्थितियों को समझ लें। और अब हम बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो आपको भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है नित्य प्रति। अर्घ्य की विधि आपको पता होगी, नहीं तो मैं बता देता हूं। एक जल लोटा लेना है, तांब का लोटा मिल जाए तो बहुत सुंदर, नहीं तो जो मिले, प्लास्टिक का लोटा नहीं लेना, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसमें रोली डालना है, आप मेरे मस्तक में देख पा रहे होंगे, कुछ जगह कुमकुम भी बोलते हैं, तो वो डालना है। और थोड़ा सा चावल, 2-4-10 दाने जो भी आपको मिल जाए वो डाल दीजिए। चावल तो हर घर में उपलब्ध ही होता है। और लाल पुष्प में मिल जाए तो वो डाल लीजिए, ना मिले तो कोई बात नहीं। इतना आप डालिए और भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। और जितना जल्दी उठ सके, सुबह जितना जल्दी उठ सके उतना ही जल्दी भगवान सूर्य को अर्घ्य दीजिए। 3 बार अर्घ्य देना, मतलब 1 लोटा आपने लिया जल और उसको रोका दिया, ऐसे करके 3 बार अर्घ्य देना है। और साथ में हनुमान जी की आराधना आपको करनी है। हनुमान जी की खूब आराधना करें, राम नाम का खूब जाप करें। हनुमान जी की आराधना में हनुमान चालीसा का पाठ करें। सुंदरकांड का समय हो तो पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी को शनिवार को चोला चढ़ाएं और हनुमान जी के दर्शन करें। हनुमान जी के सामने आपको खड़े होना है, थोड़ा 1-2 मिनट 4 मिनट जितना समय हो, और उनसे प्रार्थना करनी है कि आपके जीवन में जो समस्याएं हो उन्हें दूर करें और आपके जीवन में बेहतर स्थिति आए। एक बात और भी मैं बता दूं कि आपको पैसा किसी को देना नहीं है। आप अपना कर्ज यदि है तो उसको चुकाने का प्रयत्न करेंगे तो आपको कर्ज तो चुकेगा, परंतु पैसा देना नहीं है। यदि पैसा आपने किसी को इस समय दिया तो फिर मुश्किल में फंस जाएंगे। कब तक? जब तक 28 दिसंबर तक ये मंगल जब तक यहाँ पर अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तब तक पैसा देना नहीं है। कर्ज चुकाने का प्रयत्न आप कर सकते हैं, ये भी सावधानी रखें। और जो लोग पहले चले गए होंगे, इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा लास्ट तक वीडियो देखिए, क्योंकि ये बात नहीं उन्होंने सुनी तो फिर फंस जाएंगे। और कमेंट में आपको जय बजरंगबली लिखना है, हनुमान जी का स्मरण करना है, यहीं से शुरू करना। खाली लिखना नहीं है, बोलना भी है। एक बार लिख रहे हैं तो 10-20 बार बोलिए और मन में बोलते रहिए। क्या कुछ पैसा तो लगना नहीं, हनुमान जी की कृपा ही तो प्राप्त होगी। ये करिए और उन लोगों को साथ शेयर करिएगा जिनका आप भला चाहते हैं, जिनका अच्छा चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।